नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सैनी आपका रेडियोग्राफर्स क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो अपन ने डिस्कस कर लिया था कि प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी एक्सरे की। उसके बाद में मैंने पढ़ लिया था कि जो कंपोनेंट है वो पढ़ लिए थे। अपन ने पढ़ लिया था ग्लास एनवेलप पढ़ लिया था, उसके बाद में प्रोटेक्टिंग हाउसिंग पढ़ लिया था, उसके बाद अपन पढ़ रहे थे उसके कैथोड एनोड के बारे में। तो कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हमें क्लास वहीं पे खत्म हो गई थी, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं अपन कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब। जिसमें पहला पहला था कि अपन ने पहले पढ़ लिया था कंपोनेंट्स में, पहले पढ़ लिया था कि अपने ग्लास एनवेलप पढ़ लिया, उसके बाद में अपन ने प्रोटेक्टिंग हाउसिंग पढ़ लिया और उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं कैथोड के बारे में। तो कैथोड क्या होता है? कैथोड एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। क्या होता है? कैथोड एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है। हेल्प करता है किसमें? इलेक्ट्रॉन की इमिशन में हेल्प करता है और कंटेन करता है दो स्ट्रक्चर्स में। दो स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक तो पाई जाती है फिलामेंट पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है? एक फॉक्सिंग कप पाया जाता है। क्या दो स्ट्रक्चर पाई जाती है? पहली फिलामेंट पाया जाता है, दूसरी पाई जाती है फॉक्सिंग कप पाया जाता है। जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट इसलिए यूज लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए यूज में लिया जाता है। क्या होता है जनरली जब अपन इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं किसके बीच में? फिलामेंट के बीच में। मतलब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। जो फिलामेंट के जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो वोल्ड ऑफ हो जाते हैं। वोल्ड ऑफ हो जाने के बाद में क्या होता है कि वो अपने आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन करने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि क्या होता है जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो किसमें? फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं अपन? प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाह करने के बाद में क्या होता है उसमें जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो वोल्ड ऑफ हो जाते हैं, निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और क्या होता है वो इमिट करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इतना समझ में आया। और जो फिलामेंट है वो 1 से 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो एक कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, जैसे इस स्ट्रक्चर इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, कोइल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है जो जिसकी जो लंबाई होती है 1 से 2 सेंटीमीटर होती है। और जो इसका डायमीटर होता है, इसका डायमीटर होता है वो 2 mm का डायमीटर पाया जाता है, 2 mm का डायमीटर पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, इलेक्ट्रॉन के मिशन में हेल्प में यूज मिली जाती है। अब बात करते हैं फोक्सिंग कप के बारे में। जो फोक्सिंग कप होता है, फोक्सिंग कप स्प्रेड ऑफ होने से बचाता है इलेक्ट्रॉन को और मतलब क्या करता है मतलब फोकस्ड करता है किसके ऊपर? अपने टारगेट मटेरियल या फिर फोकल स्पॉट के ऊपर क्या करता है? फोकस करता है। क्या करता है? फोकल स्पॉट के ऊपर फोकस करता है किनको? इलेक्ट्रॉन को। कौन? फोक्सिंग कप यूज में लिया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर फैल जाएंगे उनको प्रिवेंट करेंगे, स्पॉट ऑफ होने से बचाएंगे और उन्हें फोकस करेंगे किसके ऊपर? टारगेट मटेरियल या फोकल स्पॉट के ऊपर। इस तरह से बात है, कुछ मैं बता देता हूँ। जो कैथोड होता है क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए, है ना। उसमें दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, फिलामेंट पाया जाता है, फॉक्सिंग कप पाया जाता है। जो फिलामेंट होता है किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है विद ए कोइल्ड वायर। किसके द्वारा? कोइल्ड वायर। किसी इस तरह की कोल्ड वायर पाई जाती है। ठीक है, जिसका जो मतलब लेंथ होती है उसकी कितनी होती है? लेंथ उसकी 1 to 2 की लेंथ होती है। 2 mm का इसका क्या पाया जाता है? डायमीटर पाया जाता है। और जो टू टाइप के क्या होते हैं? फिलामेंट्स पाए जाते हैं। एक स्मॉल फिलामेंट पाया जाता है, एक लार्ज फिलामेंट्स पाया जाता है। अब बात करते हैं टंगस्टन का क्यों बना हुआ होता है। टंगस्टन का इसलिए बना हुआ होता है क्योंकि जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 74 है, जो कि काफी हाई है। ठीक है, हाई में इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। कितना है? 3387 डिग्री सेल्सियस का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और जो इजीली क्या है? वेपोराइज नहीं होता। जो क्या होता है? बाष्पीकृत नहीं होता। इजीली क्या नहीं होता? बाष्पीकृत नहीं होता। और जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है तो क्या वो हिंदी में मेरे को नहीं पता। जो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जो मतलब हीट को गेन करने की एफिनिटी जो काफी ज्यादा है। ठीक है, अब जो स्मॉल फिलामेंट और लार्ज फिलामेंट की बात करते हैं तो स्मॉल फिलामेंट में छोटा छोटा फिलामेंट पाया जाएगा, लार्ज में बड़ा पाया जाएगा। जो लार्ज फिलामेंट है लार्ज बॉडी पार्ट के लिए, जैसे एब्डोमेन हो गया है, चेस्ट हो गया, सबके लिए क्या करते हैं अपन? लार्ज फिलामेंट का यूज में लेते हैं। जो स्मॉल फिलामेंट है, जो स्मॉल फिलामेंट को स्मॉल बॉडी पार्ट के लिए यूज में लेते हैं। किसके लिए? स्मॉल बॉडी पार्ट के लिए स्मॉल फिलामेंट को यूज में लेते हैं, लार्ज बॉडी पार्ट के लिए लार्ज फिलामेंट को यूज में लेते हैं। और एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज कि जो स्मॉल फिलामेंट है उसमें जो इमेज क्वालिटी है, इमेज रिजोल्यूशन है वो काफी अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो एक मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एक्सरेज हैं, जो एक अपने एक लिमिटेड पाथ में निकलेंगी और उसी को ज्यादा एक स्मॉल पार्ट को रेडिएशन ज्यादा लगेगी, जिससे क्या होगी? जो इमेज की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी, जिससे क्या होगा कि जो एक्स जो पार्ट की जो जिस पार्ट के अपन लेना चाह रहे हैं वो काफी अच्छा आएगा स्मॉल पार्ट के लिए। जैसे हो गया इंडेक्स फिंगर वगैरह की जो अपन एक्सरे लेते हैं काफी अच्छा मिलता है। इस तरह से अपन क्या? स्मॉल फिलामेंट हो गया, लार्ज फिलामेंट हो गया। ठीक है, स्मॉल फिलामेंट को किस लिए यूज ले जाते हैं? स्मॉल बॉडी पार्ट के लिए यूज में ले जाते हैं। ठीक है, और जो क्या करता है? बेटर इमेज रेजोल्यूशन मिलता है और बेटर इमेज की क्वालिटी मिलती है। ठीक है, जो मैंने बताया था। और जो लार्ज फिलामेंट है लार्ज बॉडी पार्ट के लिए यूज में लिया जाता है। अब बात करते हैं फोक्सिंग कप की। फोक्सिंग कप की अपन बात करी थी, किसका बना होता है?
निकल का बना हुआ होता है और ये फोकस करता है इलेक्ट्रॉन को ऑन टू द टारगेट या फोकल स्पॉट पर। ठीक है, इस तरह से अपना क्या होता है, कैथोड खत्म होता है। कैथोड में अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं बता देता हूँ। कैथोड क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज गेन करता है। ठीक है, यूज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने में यूज में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कोइल्ड वायर यूज में ली जाती है, कोइल्ड वायर यूज ली जाती है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर एक फोकसिंग कप लगा हुआ होता है। इस तरह से देखो, ये कोइल्ड वायर है, इसके ऊपर क्या एक फोकसिंग कप लगा हुआ होता है। अब ये फोकसिंग कप इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से बचाएगा। इनको क्या होता है, इनको एक अपने टारगेट मेटेरियल पे फोकस करने के काम में लिया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। उसके बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को इमिशन में यूज में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है इसमें, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, ये दो तरह के पाए जाते हैं, स्मॉल फिलामेंट और लार्ज फिलामेंट। स्मॉल फिलामेंट स्मॉल बॉडी पार्ट के लिए, लार्ज फिलामेंट लार्ज बॉडी पार्ट के लिए। ठीक है, फोकसिंग कप किसके, फोकस करने के लिए, फोकल स्पॉट पे इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए यूज में लिया जाता है। और जो कॉइल्ड वायर होती है वो 2 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2 mm का क्या होता है, डायमीटर पाया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं आई, अरे बोलो यार, नहीं है, ठीक आई ना। ठीक, अब बात करते हैं एनोड के बारे में। किसके बारे में, एनोड के बारे में। जो एनोड होता है, एनोड क्या होता है, एनोड एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, जो क्या काम में लिया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो एक उनको अट्रैक्ट भी करता है और एक टारगेट मटेरियल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, टारगेट मटेरियल। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का टारगेट क्या होता है, एनोड। सीधी सीधी बात याद रखो, इलेक्ट्रॉन का टारगेट क्या होता है, सॉरी एनोड, सीधी सीधी बात, इसलिए क्या बोलते हैं, टारगेट। इलेक्ट्रॉन का टारगेट एनोड। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट और एक्सरेज में। इतना समझ में आया नहीं आया। अब जो एनोड है, एनोड को डिवाइड किया गया है उनके एनोड के अकॉर्डिंग, सॉरी उनकी जो ओरिएंटेशन, उनके नेचर के अकॉर्डिंग उसको क्या डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर आप फिक्स्ड एनोड यूज ले रहे हो तो वो स्टेशनरी एनोड है, और आप अगर रोटेटिंग एनोड ले रहे हो, ठीक है, घूमने वाला एनोड ले रहे हो, तो वो क्या है, रोटेटिंग एनोड है। इस तरह से एक्स ट्यूब को डिवाइड किया गया। अगर स्टेशनरी एनोड यूज ले रहे हो तो स्टेशनरी एक्स ट्यूब है, और अगर आप रोटेटिंग एनोड ले रहे हो तो रोटेटिंग एक्स ट्यूब है। ठीक है, उनके सबके अलग अलग फीचर्स हैं जो मैं अब डिस्कस करेंगे अब आगे। अपन सबसे पहले बात करते हैं एनोड के बारे में। एनोड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, दो टाइप के होते हैं, स्टेशनरी और रोटेटिंग। ठीक है, तो अपन बात करते हैं हाँ, स्टेशनरी एनोड के बारे में बात करते हैं। स्टेशनरी एनोड क्या होता है, स्टेशनरी एनोड टंगस्टन और कॉपर का बना हुआ होता है। ठीक है, अब एनोड में बात करता हूँ। तो एनोड होता है, एक तो उसमें फोकल स्पॉट पाया जाता है। ठीक है, फोकल स्पॉट के बारे में बाद में क्या पाया जाता है, एनोड स्टेम पाया जाता है, जो हीट को कंडक्ट करता है। हीट को क्या करता है, कंडक्ट करता है, और उसको किस पे ले जाता है, ग्लास एनवेलप पे ले जाता है। ठीक है, समझ में नहीं है, क्या होता है, हीट को कंडक्ट करता है और हीट को कहाँ ले जाता है, ग्लास एनवेलप पे ले जाता है, जिसका हीट का डिसिपेशन हो जाए वो उसी तरह से हो सके। ठीक है, और इससे कंटिन्यूअसली क्या कर सके अपन, एक्सिड का प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं है। ठीक है, तो स्टेशनरी एक्सिड ट्यूब होती है, वो टंगस्टन का जो एनोड होता है उसमें टंगस्टन का बना होता है। इसमें जो एनोड एंगल होता है जो 15 डिग्री से 20 डिग्री तक होता है एनोड एंगल। जो एनोड का, एनोड अब क्या करता है, अपने जो ओरिएंटेशन के साथ एक एंगल बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, एनोड एंगल बोलते हैं। जिसका जो एनोड एंगल होता है 15 डिग्री से 15 डिग्री से कितना होता है, 20 डिग्री तक होता है। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, 2 से 3 mm का टंगस्टन फिलामेंट यूज में लिया जाता है। ठीक है, टंगस्टन यूज में लिया जाता है, 2 से 3 mm का टंगस्टन यूज लिया जाता है, और उसका जो क्या होता है, एनोड एंगल होता है जो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, 15 से 20 डिग्री होता है, सेल्सियस नहीं होता, 20 डिग्री होता है। ठीक है, और किसकी तरह, टारगेट मटेरियल की तरह बिहेव करता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विद ए टारगेट, क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन टारगेट से स्ट्राइक करता है तो एक्सरे एंड लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाती है। क्या होती है, हीट, और एक लोड पे बहुत ज्यादा मात्रा में 99% हीट प्रोड्यूस। कॉपर यूज में लिया जाता है इस हीट को कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए, किसके ऊपर, मतलब जो कॉपर यूज लिया जाता है हीट को अपने ग्लास एनवेलप पर ट्रांसफर करने के लिए, जिससे कि एक लार्ज एरिया पे हीट क्या हो जाए, फैल जाए, और उससे क्या होता है, हीट का डिसिपेशन ईजी हो जाता है, क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर होता है हीट का। समझ रहे हो ना, लाइट का गुड कंडक्टर होता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है, जैसे डिसिपेशन में यूज लिया जाता है। अब जो स्टेशनरी एनोड है उनको यूज लिया जाता है लो एक्सपोजर की जो यूनिट्स होती हैं, जिनमें यूज लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं डेंटल रेडियोग्राफी होती है, उसमें यूज में लिया जाता है। उसके बाद में अपन मेमोग्राफी यूनिट्स होती हैं, क्योंकि मेमोग्राफी में क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है, वो सबसे ज्यादा हाईली सेंसिटिव होती है। क्या होती है, हाईली सेंसिटिव होती है। ठीक है, इसके लिए रेडिएशन के लिए अपन पढ़ेंगे टिश्यू वेटिंग फैक्टर, रेडिएशन वेटिंग फैक्टर, ये आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में किसमें यूज में ली जाती है, ये मेमोग्राफी में ली जाती है, लो एक्सपोजर में ली जाती है। जो पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स होती हैं, पोर्टेबल मोबाइल एक्सरे यूनिट हो गई या वार्ड रेडियोग्राफी हो गई, उसमें इसको किसको यूज लेते हैं, स्टेशनरी को यूज में लेते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, फिर बता दो मेरे को, आया समझ में।
तो चलो मैं एक बार वो बता देता हूँ, क्विक समराइज करवा देता हूँ। अपन ने पढ़ लिया था किसके बारे में, ग्लास एनवेलप के बारे में पढ़ लिया था। ग्लास एनवेलप के बाद प्रोटेक्टिंग हाउस में जो ग्लास एनवेलप पायरेक्स ग्लास का बना होता है, जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कोलाइड होने से बचाता है, गैस मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड होने से बचाता है, ठीक है। ये काम होता है किसका, ग्लास एनवेलप का। उसके बाद में अपन ने प्रोटेक्टिंग हाउस जो प्रोटेक्ट करता है, लेड का बना हुआ होता है, ठीक है। इसका लेड का बना हुआ होता है। उसके बाद में प्रोटेक्ट करने का मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है किसको, एक्स ट्यूब को, ठीक है, समझ में। उसके बाद में अपन बात करते हैं कैथोड के बारे में। कैथोड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इमिशन करता है। एक कोइल्ड वायर का बना हुआ होता है, ठीक है। कोइल्ड वायर का जो डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर का होता है, और जो लेंथ होती है 1 to 2 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। दो प्रकार के पाए जाते हैं, दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं किसमें, कैथोड में। पहली पाई जाती है फिलामेंट पाया जाता है, दूसरा फॉक्सिंग कप पाया जाता है। जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट किसके लिए यूज में लिया जाता है, फिलामेंट यूज लिया जाता है इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। फिलामेंट किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए यूज में। दो प्रकार के फिलामेंट्स पाए जाते हैं। पहला फिलामेंट होता है वो कौन सा होता है, लार्ज फिलामेंट पाया जाता है, जो अपने लार्ज बॉडी पार्ट जैसे एब्डोमन या फिर चेस्ट एक्सरे उनके लिए यूज में लिया जाता है। और उसके बाद में स्मॉल फिलामेंट स्मॉल पार्ट के लिए यूज में लिया जाता है, जैसे कि हैंड हो गया, फिट हो गया, इनके लिए यूज में लेते हैं, समझ में। उसके बाद में अपन जो फॉक्सिंग कप होता है, फॉक्सिंग कप के बारे में बताता हूँ। फॉक्सिंग कप निकल का बना हुआ होता है, किसका, निकल का बना हुआ होता है, ठीक है। फोकस करने के लिए काम आता है। फोकसिंग मतलब फोकस करने के लिए काम आता है इलेक्ट्रॉन को इनटू द फोकल स्पॉट, समझ में आया नहीं आया। उसके बाद एनोड की बात करते हैं। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और ये टारगेट होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का टारगेट होता है, टारगेट मटेरियल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, स्टेशनरी पाया जाता है और एक रोटेटिंग पाया जाता है। स्टेशनरी में फिक्स्ड एनोड पाया जाता है, ठीक है, उसका एनोड एंगल 15 डिग्री से 20 डिग्री तक होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या पाया जाता है, लो एक्सपोजर यूनिट्स में यूज में लिया जाता है इसको, ठीक है। और कॉपर का बना हुआ होता है, ठीक है, टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक। और जो क्या होता है उसमें लो एक्सपोजर की यूनिट्स में यूज लिए जाते हैं। जो कॉपर को यूज इसलिए यूज में लिया जाता है क्योंकि जो हीट ज्यादा लॉट ऑफ अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, उसको जो ट्रांसफर करने के लिए यूज में लिया जाता है, क्योंकि जो कॉपर है ना गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट का गुड कंडक्टर होता है। इस तरह से इसको स्टेशनरी एनोड यूज में लिया जाता है। अब बात करते हैं रोटेटिंग एनोड की। रोटेटिंग एनोड, रोटेटिंग एनोड। रोटेटिंग से क्या समझते हैं, रोटेटिंग से समझते हैं कि भाई रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसमें क्या होता है, जो इस पे मैग्नेटिक फ्लक्स पे काम करता है, मैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। जिसका प्रिंसिपल होता है क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या प्रिंसिपल होता है मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जब क्या करते हैं कि जब इसमें क्या होता है, करंट का प्रवाह करवाते हैं किसमें, रोटर में। इस तरह से रोटर लगा हुआ होता है, इस तरह से कॉइल्स होती हैं, इस तरह से रोटर लगा हुआ होता है। ये क्या है, रोटर है। और इस तरह से क्या लगा हुआ होता है, इस तरह से क्या लगा हुआ होता है, ये एनोड लगा होता है, रोटेटिंग एनोड लगा होता है। जब क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है, प्रवाह की जाती है। तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये रोटर घूमने लगता है। क्या करता है, घूमने लगता है, और इसको घुमाने लगता है। क्या करता है, इसको घुमाने लगता है। अब यहाँ से क्या होते हैं, एनोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली घूमेगा, तो कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ लगेंगे, कभी यहाँ गिरेंगे। तो इसी को एक लार्ज सरफेस पे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फैलने लगते हैं, जिससे हीट कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है, और जिससे क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, एक्सरे का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके लिए जो हाई एक्सपोजर होते हैं उनमें यूज लिया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। जो रोटेटिंग एनोड है उसमें रोटर लगा हुआ होता है, क्या, इसमें रोटेटिंग एनोड यूज में लिया जाता है, क्या, रोटेटिंग एनोड, रोटेटिंग एनोड यूज में लिया जाता है, ठीक है। किसकी हेल्प से, रोटर की हेल्प से क्या करता है, रोटेट करता है, रोटर की हेल्प से क्या करता है, रोटेट करता है। उसके बाद में क्या होता है, जो एनोड एंगल की बात करें, इसके एनोड एंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो एनोड एंगल की बात करते हैं, तो एनोड एंगल कितना होता है, 6 डिग्री टू 20 डिग्री इसका क्या होता है, एनोड एंगल होता है। इतना समझ में आया नहीं आया, ठीक है। ये किस किस का बना होता है, ये टंगस्टन, टंगस्टन प्लस मोलिब्लेडनम प्लस कॉपर और रीनियम की इम्प्यूरिटी के साथ मिलकर बना हुआ होता है। इसके साथ टंगस्टन
मोलिब्डेनम कॉपर प्लस रीनियम में कितनी 15% किसकी इम्प्योरिटी पाई जाती है, जो क्या करता है जो एनोड स्टेम है उसकी किसकी एनोड स्टेम की जो मतलब हीट कैरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। इतना समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इसलिए इसको किसमें यूज में ले लेते हैं, हाई एक्सपोजर की मशीन में यूज लेते हैं, किसमें हाई एक्सपोजर की मशीन में यूज में लेते हैं, ठीक है। हाई एक्सपोजर जैसे CRDR सिस्टम हो गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस हो गई, फ्लोरोस्कोपी हो गई, इन सब में इसको क्या करते हैं यूज लेते हैं। और जो स्टेशनरी रोटेटिंग एक्स ट्यूब है उनके जनरेशन में अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके क्या होते हैं एनोड के अकॉर्डिंग ही एक्स ट्यूब को डिवाइड किया गया है। जो मॉडर्न एक्स ट्यूब है उसको स्टेशनरी एक्स ट्यूब और रोटेटिंग एक्स ट्यूब में इसको क्या किया है अलग से अपन पढ़ेंगे, सबका सब पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए अभी तो शॉर्ट में आप याद रख लीजिए, क्योंकि जो देखो जो कंपोनेंट ऑफ एक्सरे है या फिर एक्सरे प्रोडक्शन है वो या तो आपके 8 नंबर में आएगा या फिर 15 नंबर में आएगा या फिर 16 नंबर में आएगा, ठीक है। तो आप उसमें इतना ही सफिशिएंट है कि आप कंपोनेंट में इतना ही लिखे, क्योंकि इसके बाद में अपन आएगी पावर सप्लाई आ जाएगी, वेरिएबल विंडो आ जाएगी, और उसके बाद में ट्रांसफार्मर आ जाएगा, सब चीजें आ जाएगी, तो काफी कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी। तो अब इतना ही लिखिए, और जो अपन मॉडर्न जनरेशन है उस जनरेशन में अलग से इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थम्स अप। और हाँ एक बात और, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके भाई को मोटिवेशन मिलता रहेगा और इस तरह की वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। पसंद आए और कोई कुछ कमियां दिखती है आपको, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने अभी अभी शुरुआत में आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, तो इसमें कुछ कमियां हैं, बहुत ज्यादा कमियां हैं, तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरह की कमियां हैं, क्या है। तब तक के लिए